हिंदू पक्ष का सबसे बड़ा दावा है मस्जिद की पश्चिमी दीवार को लेकर। दावा यही है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो उसकी पश्चिमी दीवार की बनावट सनातन शैली जैसी क्यों है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट में पश्चिमी दीवार को लेकर कई बड़े फैक्ट्स कलमबंद किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी दीवार पर सनातन धर्म की कलाकृतियां मौजूद हैं, स्वास्तिक का चिन्ह है, त्रिशूल बना हुआ है, हाथी के सूंड की आकृति है, कमल का फूल है। ये सभी आकृतियां किसी मस्जिद की दीवार में मौजूद होना सवाल खड़े करता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब मस्जिद बनी तो ऐसे पत्थर चलन में थे। ये है श्रृंगार गौरी का पूजा स्थल, जिसे हिंदू प्रतीक के तौर पर पूजते हैं। दावा यही है कि श्रृंगार गौरी का मंदिर तो मस्जिद के अंदर मौजूद है, वही मंदिर जहां तक जाने की इजाजत हिंदुओं को नहीं है। मांग यही है कि मस्जिद में मौजूद मंदिर में पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। और इसी स्थान को देखकर हमने जो वादी और जो थे और उनके अभिवक्ता से पूछा क्या ये आपकी श्रृंगार गौरी यही है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारी श्रृंगार गौरी नहीं है, ये हमारा उनका चौखट है। हमारी श्रृंगार गौरी जो है ये बैरिकेडिंग है, इसके अंदर ये मंदिर का स्ट्रक्चर टाइप का है। यहाँ पे है ये मस्जिद के भीतर। जी, मस्जिद के भीतर वो बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी यहाँ मस्जिद के भीतर है। जी, और पूजा तो पहले से होती रही है, लेकिन श्रृंगार गौरी की हाँ जो भी हो उनका, लेकिन मेरे पूछने के अनुसार उन्होंने बताया कि यह उनके जो कि हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो प्रतीक रूप मान के हम श्रृंगार गौरी की पूजा यहाँ करते हैं। मतलब बड़ा सा दरवाजा है श्रृंगार गौरी का, मेन मंदिर यहाँ पर है। जी, दरवाजा यहाँ पे मस्जिद के नहीं जाने दिया जाता रहा है, तो इसलिए बाहर ही पूजा अर्चना श्रृंगार गौरी की होती रही है। जी ठीक है। श्रृंगार गौरी की पूजा तो हिंदू करते आए हैं और इसी पश्चिमी दीवार की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर सनातन धर्म के तमाम चिन्ह और आकृतियाँ भी मौजूद हैं। कमल देखा और फूलों की लड़ियाँ देखी जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। घंटा किस तरफ, श्रृंगार गौरी स्थल की तरफ है या मस्जिद की तरफ है? मस्जिद की दीवार पे, मतलब जहाँ पे पश्चिम वाली दीवार पे, जहाँ एंट्री है जहाँ नहीं है। नहीं, जहाँ एंट्री नहीं है, मतलब जहाँ आप नहीं जा पाओ, आपने दूर से देखा? दूर से देखा उसको मैंने, दूर से देखा। मस्जिद के निकट या मस्जिद के पास? सर जी मस्जिद की दीवार पे, वाली दीवार पे घंटा है। हाँ। मतलब बजाने वाला है या पेंट? नहीं बताया ना, वो कलाकृति है। अच्छा, कलाकृति है। हाँ, वो तराश के बनाया गया है, मतलब एक नक्काशी है। सर्वे के दौरान मौजूद रहे वीडियोग्राफर ने पश्चिमी दीवार का एक एक सच आज तक से बातचीत के दौरान बयां किया। सवाल यही है कि अगर दीवार मस्जिद की है तो सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह क्यों हैं? ज्ञानवापी विवाद में कोर्ट कमिश्नर्स द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वह यह है कि उत्तर पश्चिम दिशा में जो अवशेष मिले हैं उनमें देवताओं से संबंधित और हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों से संबंधित अनेक कलाकृतियां हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा वायव्य दिशा है जो भगवान शिव से संबंधित है। इस दिशा में कलाकृतियों का मिलना हमारे पौराणिक वास्तुशास्त्र की पुष्टि करता है, नंबर 1। और नंबर 2, डमरू और शेषनाग के जो दूसरे अतिरिक्त चिन्ह अन्य दिशाओं में मिले हैं वह भी पौराणिक वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हैं। तो क्या सर्वे के बाद कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हुआ है? चित्रा त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 4 तहखानों का जिक्र है। सर्वे टीम के द्वारा कमीशन कार्रवाई के दौरान तहखाने की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई। 12 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट में कोर्ट कमिश्नर द्वारा ये तमाम तथ्य कलमबंद किए गए हैं कि तहखाने की दीवार पर 6 फूल की कलाकृतियां मिली हैं जो पान के पत्ते के आकार की हैं। बड़ी बात यह है कि तहखाने में मिले पिलर में कमल के फूल की आकृति भी है। घंटी, कलश की आकृति मिली है।
ये सभी आकृतियां हिंदू मंदिरों में पाई जाती हैं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के तहखाने में सनातन धर्म के चिन्ह मौजूद हैं। एएसआई के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अमरेंद्र नाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं उस मस्जिद को देख के खुद आया हूं। मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जिसके जो चक्षुहीन भी है, जो देख भी नहीं सकता ना, अगर आप उसका हाथ पकड़ के ले जाएं और उसको बोलें कि ये ऐसे हाथ फिराएं उसके पिलर पे, तो वो भी कह देगा ये किसी हिंदू देवी देवता के मंदिर का कोई पिलर है। दिनेश जी, उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि खंडित देव विग्रह भी मिले हैं और साथ ही साथ मंदिर का जो मलबा होता है उसके भी कुछ अवशेष वहां पर पाए गए हैं। इस बात को किस तरह से देखते हैं आप? ये बिल्कुल सही बात है। वो और जो ये उसको फवारे वाली कंट्रोवर्सी जो कर रहे हैं, फवारा तो ऊपर होता है ना। मैं बहुत बार, पता नहीं सैकड़ों बार जामा मस्जिद गया हूँ, दूसरी मस्जिदों में भी गया हूँ। फवारा जो बीच में होता है वो नॉर्मली कौन सा फवारा ऐसा है जो पानी के नीचे होता है? ये तो पानी के नीचे, और ये दिखाई नहीं रहे कि जो तहखाने तक जाता है शिवलिंग, तो ये वो तो दिखाई नहीं रहे हैं, उसको खोल ही नहीं रहे हैं। आप अगर देखें तो बड़ी बेरहमी से उन्होंने उस मस्जिद की जो दीवार, जो आपने टीवी में बहुत बार देखी होगी, दीवार के उस तरफ मस्जिद है और उसके इस तरफ हिंदुओं के मंदिर के पिलर्स हैं, वो देखे हैं मैंने जाके। एक्चुअली क्या होता है कि उसके बीच में एक दीवार डाल दी है, बाढ़ डाली है, कांटीली रास्ता, तो इधर से ऐसे हम कॉरिडोर से गुजरते हैं तो दिखाई देता है सामने मस्जिद, जहाँ पर वो पुलिस वगैरह के अब तो बहुत ज़्यादा, पहले लाइट इन्फेंट्री वहाँ तैनात रहती थी, तो जाने का मन ही नहीं करता था, देखने को मतलब दिल खराब होता था। वहाँ पर वही देखा कि जैसे कहते हैं ना, अपनी शक्ति प्रदर्शन करके उन्होंने हिंदुओं के मंदिर के अंदर, और वहाँ पर मैंने ये मूर्तियाँ देखी, उनके जो कलाकृतियाँ हैं, जो बनाए हुए बिंब हैं दीवारों पे, वो देखे मैंने, और नंदी देखा मैंने जिसका मुँह हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक, हमारी प्रथा, हमारी रस्मों रिवाज के मुताबिक हमेशा शिवजी की तरफ होता है, और अब तो ये प्रूव भी हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के मुताबिक मस्जिद के 3 गुंबदों के निचले हिस्से में हिंदू संस्कृति के तमाम चिन्ह मौजूद हैं। तो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के गुंबद में कमल के फूल की आकृति है, गुंबद में फूल और पत्ती की आकृति है। अदालती प्रक्रिया में सर्वे रिपोर्ट पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, देखिए संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। ऑर्डर 26 रूल 10 ऑफ सीपीसी स्पेसिफिकली लोकल कमिश्नर की जो रिपोर्ट होती है उसके विषय में डील करता है। ऑर्डर 26 रूल 10 में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट होगी लोकल कमिश्नर की, वो पार्ट ऑफ द एविडेंस या पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड मानी जाएगी, और उसको पूरी तरीके से सैंक्टिटी होगी कोर्ट की। हाँ, इसके लिए एक प्रावधान है कि विपक्षी पार्टीज हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकती हैं। ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद कोर्ट उनके ऑब्जेक्शंस का निस्तारण कर सकती है। निस्तारण करने के समय पर अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसमें कोई लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट में कोई कमी है, तो उस कमी को लोकल कमिश्नर की कमी को वो दूसरा सेकेंड कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है, या फर्दर कोई एजेंसी, एक्सपर्ट एजेंसीज है जैसे एएसआई या कोई और इस केस में जिस तरीके से रेलेवेंट है, वो किसी एक्सपर्ट अथॉरिटी को अपॉइंट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करा सकती है कि क्या उसमें क्या और जो कमियां हैं रिपोर्ट की वो कैसे दूर करी जाए। आपने ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट देखी, अब आपको दिखाते हैं कैसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम पक्ष ने नई दलील पेश की है। अभी तक हिंदू पक्ष कह रहा था कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो ही नहीं सकता, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं बल्कि आलमगिरी है। आइए देख। कुरान या हदीस में कहीं भी ज्ञानवापी शब्द नहीं है। ज्ञानवापी मंदिर है, हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। पहली बात, ज्ञानवापी तो कह ही नहीं सकते। यह असल नाम आलमगीरी ही मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद आलमगीरी बनारस। आमतौर से पहले लिखा जाता था, लेकिन अब चलते चलते
पता नहीं न जाने किस ज़माने से अब वो ज्ञानवापी जो है वो एक मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले में होने की वजह से वो ज्ञानवापी मस्जिद कही जाने लगी। आमतौर से सब लोग कहते हैं, सरकारी कागजात में भी और आम लोगों की ज़ुबानों पे भी सब चीज़ आपको लिखा हुआ और लोगों की ज़ुबान पे असल नाम उसका आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद कहने लगे चल पड़ा।